300 तक बोल रहे थे, मैंने कहा यार इतनी महंगी बच्चे नहीं ले पाएंगे, इतनी, अब जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में करवा रहे हैं, इतने सारे बच्चे अगर खरीदेंगे तो थोड़ा कम करो ना प्राइस। तो मैंने उनको बोला है, देखते हैं, मतलब मैंने रिक्वेस्ट करी है, मैंने कहा यार इतने सारे बच्चे लेंगे बुक, तुम बुक का प्राइस कम करो ना। तो 300 तक बोल रहे थे, कहा नहीं यार इतना ज़्यादा नहीं, 300 ज़्यादा होता है यार, 300 ज़्यादा होता है, 200 से 250 तक इज अ डिसेंट प्राइस, है ना। अब देखो बोला जा रहा है सर्कल्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। अच्छा जी, क्या बात है, क्या बात है, सर्कल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह। When circular object is hung on a wall with a cord at nail n। अच्छा, ये एक तरह से पता है क्या लिखा हुआ है, ये एक तरह से ये बना हुआ है जैसे वॉल पे ऐसे हम टांग देते हैं ना कोई सर्कुलर चीज को, है ना। ये वॉल पे एक वॉल होती है, वॉल पे सर्कुलर चीज को ऐसे नेल से टांग देते हैं, नेल कील से टांग देते हैं, तो उस तरह का लिखा हुआ है, ठीक है। द कॉर्ड्स Na एंड Nb वर्क लाइक अ टेंजेंट। अच्छा, Na और Nb एक तरह की टेंजेंट हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द फिगर गिवन दैट ANO बराबर 30, ANO ये एंगल हमें दिया हुआ है 30। अच्छा देखो अब ध्यान से देखना, ये एंगल 30 दिया है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, बहुत बढ़िया। OA की वैल्यू 5 दी है, ये OA जो है ये 5 दिया है यहां से यहां तक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AN फाइंड करना है। ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, तुम कर दोगे, अब ये तो तुम कर दोगे, अब ये तो बहुत आसान है, ऐसा करा तो है अभी क्वेश्चन। अरे देखो ना इस लाल वाले ट्राइंगल में जाओ, इस लाल वाले ट्राइंगल में देखो, ये लाल वाला ट्राइंगल ये 90 डिग्री होता है क्योंकि टेंजेंट। अरे मेरे से पहले करके दिखाओ क्वेश्चन, मेरे से पहले करके दिखाओ, चलो कंपटीशन लगाते कौन पहले करेगा, कौन पहले करेगा। देखो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये 90 डिग्री होगा, क्लियर। तो हम अगर इस वाले लाल वाले ट्राइंगल को देखें, इस लाल वाले ट्राइंगल को अगर हम देखें, तो NAO तो ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये दे रखा है 5, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, बचा हुआ बेस होता है, हमें ये AN निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 बराबर होता है परपेंडिकुलर 5 अपॉन में बेस कितना है AN। tan 30 1/√3 बराबर 5 अपॉन AN। क्या सबका 5√3 आ रहा है AN की वैल्यू? क्या AN की वैल्यू सबकी 5√3 आ रही है? अरे वाह, चलो पहले में तो मैं जीत गया, पहला पार्ट मैंने कर दिया। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOB। कौन सा? AOB, ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा देखो ये वाला एंगल, ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए। देखो इस ट्राइंगल, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में अगर हम देखें, इस पूरे हरे वाले क्वाड्रिलेटरल को अगर मैं देखूं, तो इस हरे वाले क्वाड्रिलेटरल को यहां तुम्हारे लिए बनाता हूं, देखो अलग से। इस हरे वाले क्वाड्रिलेटरल को देखो, ये एंगल 60 है, और देखो ये 90, ये टेंजेंट, ये रेडियस, तो ये भी 90, तो ये दोनों 90। तो तुम बता सकते हो ये एंगल AOB जो है, AOB और ऊपर क्या है N, तो ये AOB एंगल क्या होगा भाई? ये 90, तो 90 प्लस 90 प्लस 60 प्लस ये वाला एंगल AOB, क्या ये 360 होगा? अरे होगा ना 360। तो 90 प्लस 90 180 इधर जाएगा तो हो जाएगा 180, और 60 प्लस एंगल AOB बराबर 180, तो एंगल AOB की वैल्यू आ गई 180 माइनस 60 इज 120 डिग्री। तो AOB बराबर आ गया 120 डिग्री, तो AOB बराबर 120 आ गया। AOB नहीं, किसी का भी नहीं आया, मैं जीत गया। वाह, फास्ट एंड फास्ट। थर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड NA। NA क्या है? NA अभी तो निकाला है, ये AN NA अभी तो निकाला है 5√3, और NB, अरे AN और NB दोनों टेंजेंट हैं, दोनों टेंजेंट तो बराबर होती हैं 5√3। AN और NB तो बराबर होती हैं 5√3। दूसरा AB और निकालना है हमें, ये AB और निकालना है, ठीक है, ये AB और निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? ये दोनों टेंजेंट है, बराबर है, ये और ये टेंजेंट है बराबर, तो 5√3। ये AB क्या होगा?
ये ए बी क्या होगा, ये ए बी क्या होगा, सारी तीनों साइड सेम होंगी, क्यों, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अरे हाँ, अरे ये सवाल करा तो था अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसा ही, अभी ये थोड़ी देर पहले तो करा था भाई। ये अगर 60 है, देखो देखो देखो, इस वाले ट्राइंगल में एन ए बी, ये एन ए बी वाला ट्राइंगल, एन ए बी वाला ट्राइंगल, ये एंगल इसके बराबर है, मतलब ये साइड इसके बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर एक 60 है तो ये x है, ये x है, तो 2x + 60 बराबर 180, तो यहां से x की वैल्यू 60 आ गई। मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो तीनों साइड बराबर होती हैं, तो ये ए बी भी क्या होगी, 5√3 ही होगा। ए बी भी जो होगा वो 5√3 ही होगा। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, 5√3 होगा। मेरे से पहले नहीं कर पाए ना तुम, मैं जीत गया, 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 मैं जीत गया। क्या चीटिंग, तुम लिख ही नहीं रहे हो आंसर, मैं जीत गया। तुम लिख ही नहीं रहे हो आंसर, तुम लिख ही रहे हो आंसर। लास्ट वाला पार्ट, एक पार्ट और बच गया, 4th वाला पार्ट। चलो इसका कॉपी कराता हूं मैं, इस पेज का, और फिर करता हूं। इस पेज का कॉपी बना के और वाला पार्ट और करते हैं ना, और वाला पार्ट और करते हैं। ये लास्ट वाला पार्ट देखो, लास्ट वाला पार्ट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। जरूरी नहीं, देखो देखो, यहां पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यहां पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम सारे पार्ट करें, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम सारे पार्ट करें। एग्जाम में जो आसान लगे वो वाला करना, पर अभी प्रैक्टिस के लिए सारे पार्ट कर लेते हैं। क्या पता खाली यही पार्ट आए, क्या पता इस साल एग्जाम में सिर्फ ये पार्ट आ जाए, रिपीट ना आए, है ना, है ना। चलो, बोला जा रहा है इफ ANO इज 45, ANO ये एंगल अगर 45 है, अगर ये 45 तो ये भी 45, मतलब ये पूरा 90 हो गया, मतलब ये पूरा 90 डिग्री हो गया। देन नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल OANB, OANB ये वाला क्वाड्रिलेटरल क्या होगा। अच्छा देखो, इस वाले क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करूं तो अगर ये 45 ये 45 तो टोटल 90 है, तो ये 90, ठीक है, ये वाला एंगल 90 हो गया। ये 90 होती हैं, ये 90 होती हैं, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस, टेंजेंट और रेडियस 90, टेंजेंट और रेडियस 90, ये 90 ये 90 ये 90। अगर तीन एंगल 90 है, तीन एंगल 90 है, तो अगर ये निकालना है हमें, तो x + 90 + 90 + 90 = 360, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 90, तो मतलब ये चौथा एंगल भी 90 हो गया, ये चौथा भी 90 हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो मेरी जान, देखो मेरी जान, देखो मेरी जान, ये चारों एंगल 90 हैं, चारों एंगल 90 हैं। अगर चार एंगल बराबर हैं, अगर चारों एंगल बराबर हैं, तो ये पैरेललोग्राम है। पहली बात तो भाई अपोजिट एंगल बराबर है ना, अपोजिट एंगल बराबर है तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। और PA PB के बराबर है, मतलब साइड साइड, भाई मान लो जैसे ये NAOB है, NAOB है, तो देखो AN और AB बराबर, AN और NB ये बराबर। तो देखो पहली चीज ये पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती हैं, तो अपोजिट साइड बराबर होती हैं। पर हमने देखा अगल बगल वाली भी बराबर है, अगल बगल वाली बराबर और सामने वाली बराबर, मतलब ऑल साइड्स इक्वल, मतलब ऑल साइड्स इक्वल। समझे, समझे नहीं समझे, मैं बताता हूं, देखो वापस बता रहा हूं। देखो ये जो NAOB है, ये जो NAOB है, इसको मैंने ऐसे बना दिया, देखो NA, ध्यान से देखना, सारे एंगल 90 हैं, सारे एंगल 90 अगर, तो मतलब ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल बराबर है, अपोजिट एंगल बराबर है तो पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो मतलब ये इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर। यहां तक तो समझ में आया, अपोजिट साइड्स इक्वल है। पर इस हवाले पार्ट में NA और NB टेंजेंट हैं, मतलब NA और NB ये भी बराबर है। तो पहले तो मैंने बोला था ये दोनों बराबर हैं, अब मैं बोल रहा हूं ये इसके भी बराबर है, मतलब चारों बराबर है, मतलब ऑल साइड्स इक्वल है। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और एंगल भी 90 डिग्री हैं, इसे हम कह देते हैं प्यार से स्क्वायर।
इसे हम कह देते हैं प्यार से स्क्वायर। सारी साइड्स बराबर हैं और एंगल भी 90 है, तो ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। क्लियर है जी? क्लियर है जी? क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।